से आज सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश हो गए। इसमें आज आप लोगों का बच्चों नदी तंत्र वाला उत्तराखंड का पोर्शन एंड हो जाएगा। और इससे पहले जो हमने देखा था काली नदी तंत्र देखा था और सरयू नदी वगैरह हमने कवर किया था, ये आज आपका नदी तंत्र वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इसमें एक समअप किया हुआ है, यदि जो मोटा मोटा आप लोगों ने पढ़ दिया है, अब डायरेक्ट एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे जाता है वहां मैं आपको करा दूंगा, तो आप इसको सही से तैयार कर लेना। इसके अलावा बच्चों जो आपका इससे पहले मतलब हम लोगों ने जो क्लासेस कराई हैं आपकी ये नदी तंत्र वाला, इसको आप पढ़ना है तो आप परीक्षावाणी जो नया एडिशन अगर आप वो है तो उससे पढ़ लीजिए, या आपके पास जो पुराना एडिशन है तो उत्तराखंड नदी तंत्र वाला टॉपिक वहां से पढ़ लेना। उतना काफी है, अगर नोट्स के साथ अगर आपने कवर कर लिया तो बहुत है बच्चों, ठीक है, उतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो आज आप लिख लेना उत्तराखंड नदी तंत्र से संबंधित अन्य तथ्य लिख लीजिए। उत्तराखंड नदी तंत्र से संबंधित अन्य तथ्य यानी अदर फैक्ट। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना, एक मैंने एक करेक्शन है आपका, जब आपने अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैंने अलकनंदा तंत्र में एक चीज ऊपर नीचे होगी यहाँ पे, जैसे अलका मैंने बताया था आपका जो अलकनंदा है बच्चों उससे सबसे पहले सरस्वती मिलती है, ध्यान रखना। सपोज ये अलकनंदा आई, यहाँ से इससे मिलती कौन सी, सरस्वती, ये याद रखना, ठीक है। उसमें क्या हो गया बच्चों, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, सरस्वती जो मिलती है वो केशव प्रयाग में मिलती है, ठीक। और उसके बाद जो बच्चों लक्ष्मण गंगा है वो गोविंद घाट में मिलती है, जैसे ये है, ये लक्ष्मण गंगा हो गया, ये मिलती है आपकी कहां पर, लक्ष्मण गंगा मिलती है गोविंद घाट में। यहां पर क्या लिखो आप, गोविंद घाट, ये कर देना उसको, ठीक है। अगर आपने पुराने नोट्स देखेंगे सेकंड क्लास में, आप चेक करना अलकनंदा नदी तंत्र वाले में, तो आपको इस तरीके से उसको करेक्शन करना है, कुछ नहीं है उसमें। लक्ष्मण गंगा मैंने पहले दिखा दिया था, वो त्रुटि से थोड़ा सा, क्योंकि वो मैप किया हो गया था, हौच पौच हो गया था, ठीक है। तो वो उसमें लक्ष्मण गंगा आपने बाद में दिखाना है, सरस्वती को पहले दिखाना है केशव प्रयाग में माणा के पास, देन आपने गोविंद घाट पे लक्ष्मण गंगा दिखाना है। ये वाला आपने करेक्शन बहुत जरूरी करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस करेक्शन को। तो आज आप लिखना है नदी तंत्र के अन्य तथ्य जो आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चों, पहला लिखो उत्तराखंड में नदियों का पूरा लिखना है, ठीक है, लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम नदियों का, ठीक है, किसके दृष्टि से, लंबाई के दृष्टि से, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड में नदियों का लंबाई के दृष्टि से अवरोही क्रम, लंबाई के दृष्टि से अवरोही क्रम लिखना है, ठीक है। अवरोह मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे यानी बड़े से छोटे की ओर, यानी लंबाई से ज्यादा लंबाई से कम लंबाई की ओर, ठीक है। नॉर्मली जो बच्चों सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो मानी जाती है यहाँ काली नदी, ठीक। उसके बाद जो मानी जाती है बच्चों, कौन सी मानी जाती है, भागीरथी नदी, कौन सी मानी जाती है, भागीरथी, ठीक है। थर्ड में मानी जाती है बच्चों अपने आप में अलकनंदा, अलकनंदा। और फोर्थ में आती है बच्चों आपकी कौन सी, जो पश्चिमी रामगंगा, कौन सी लिखोगे, पश्चिमी रामगंगा लिखना, पूर्वी मत कर देना, ठीक है। ये बच्चों जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, सबसे लंबी नदी काली नदी, फिर भागीरथी नदी, फिर अलकनंदा नदी और फिर पश्चिमी रामगंगा। जनरली आपने यही पढ़ा होगा, आज तक हम लोग भी यही पढ़ते आए हैं। लेकिन इस बार आप एक चीज नोट करना, अगर आप परीक्षावाणी देखोगे उसमें थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों। उसमें क्या करेक्शन है अगर आपको देखने को मिलेगा, इसके ब्रैकेट में लिखो उत्तराखंड नदी एटलस 2024 के अनुसार लिखो, ठीक है। उत्तराखंड रिवर एटलस 2024 के अनुसार, ये थोड़ा सा चेंज करता है बच्चों, ये कंफ्यूजिंग है, तो आपको जनरली यही याद रखना है जो आज तक लंबाई का स्रोत हम लोग पढ़ते आए हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, लैंग्वेज ही उसने ऐसी लिख दी कि उत्तराखंड नदी एटलस 2024 के अनुसार उत्तराखंड में नदियों का अवरोही क्रम क्या होगा, तो आपको ये वाला टिक लगाना है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस कर दिए बच्चों, काली नदी की जगह इन लोगों ने सबसे लंबी दिखा रखी भागीरथी नदी को, ठीक है। सबसे लंबा किसको दिखा दिया, उसमें भागीरथी नदी को दिखा रखा नदी एटलस 2024 में। परीक्षावाणी में आपको ये देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा तो इसी नाम से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद दिखा रखा है बच्चों सबसे पहले अलकनंदा, फिर भागीरथी, सबसे पहले लिखो अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। फिर दिखा रखा है बच्चों भागीरथी नदी को, फिर दिखा रखा है काली, और लास्ट में दिखा रखा है क्या, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। वो इस तरीके से आपका क्या किसमें दिखा रखे हैं, जो मतलब नदी तंत्र है आपका वो नए सिरे से जो दिखा रखा है वो इस तरीके से दिखा रखा है, उत्तराखंड रिवर एटलस 2024 के अनुसार ये है। अब आप कहोगे सर हमें याद क्या रखना है परीक्षा की दृष्टि से, होता क्या है, जो आपके परीक्षा में पूछेगा उसका नाम लेके पूछेगा, जनरल क्वेश्चन पूछता है नदियों का अवरोही क्रम, तो आपको ये मानना है, ठीक है, ये वाला। और अगर आपका नदी एटलस तंत्र के हिसाब से पूछता है तो ये करना, इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, उत्तराखंड के प्रमुख नदी बेसन क्षेत्रफल के अनुसार, उत्तराखंड के प्रमुख नदी बेसन क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, नदी बेसिन, रिवर
बेसिन, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार लिखो, क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का जो नदी बेसिन है बच्चों उसको किस तरीके से आपने लिखना है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले नदी बेसिन होता क्या है? नदी बेसिन मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कोई मूल नदी है, जैसे अलकनंदा है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं, चाहे उसकी सरस्वती है, पश्चिमी धौलीगंगा, मंदाकिनी, तो किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जितने क्षेत्रफल पे वो बहती है, मतलब जितना क्षेत्रफल, जितना भूखंड वो कवर करती है, सिर्फ मूल नदी नहीं, उसकी सहायक नदी में। अब देखो, जैसे सपोज हमने कहा कि कोई एक नदी है, यहां से अलकनंदा आई, ठीक है, अब अलकनंदा आई, यहां से इससे सरस्वती मिल गई, इससे यहाँ से क्या मिल गई, लक्ष्मण गंगा मिल गई, इधर से इसको क्या मिल गई, अपने आप में पश्चिमी धौली गंगा मिल गई, यहाँ से आपका पिंडा नदी मिल गई, इधर से आपका क्या मिल गई, अपने आप में मंदाकिनी, इधर से आपका भागीरथी मिल गई। इस तरीके से आप देखोगे तो मूल नदी सपोज अलकनंदा है, तो ये देखा जाएगा कि इस नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा कितना क्षेत्रफल, आप देखो ये पूरा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कवर कर रहा है ये, तो ये पूरा एरिया जो है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इस नदी को क्या बोला जाएगा, नदी का बेसिन क्षेत्र। तो इसके आधार पर उत्तराखंड में अगर पूछता है कि उत्तराखंड के प्रमुख नदी बेसिन क्षेत्र कौन से, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी कर देना है, पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। तो नदी बेसिन क्षेत्र लिखो, सबसे ज्यादा क्या लिखोगे बच्चों आप अपने आप में, अलकनंदा, शारदा, रामगंगा और भागीरथी, ठीक है। लिखो अलकनंदा, अलकनंदा, शारदा मतलब कहीं ना कहीं काली, ठीक है, काली है शारदा, अलकनंदा के बाद क्या लिखा आपने, शारदा लिखा। उसके बाद लिखो बच्चों, क्या लिखोगे तीसरा, रामगंगा व भागीरथी। ये क्या है बच्चों, अपने आप में मूल नदी और उसकी सहायक नदी, ठीक है। देखो रामगंगा व भागीरथी, रामगंगा उनसे की पश्चिमी, ठीक है, भागीरथी, ये क्या है बच्चों, मूल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र कवर किया जाता है, भूखंड, उसको बोलते हैं। तो प्रमुख नदी बेसिन क्षेत्र यही माने जाते हैं बच्चों उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखो बच्चों आप, अगला क्वेश्चन लिखना, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां, ये तो सब आप पढ़ चुके हैं। लिखो भागीरथी की सहायक, लिखो एक ही जगह आपको याद करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछता है भागीरथी की सहायक, अगर जिसने लिखा है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर इससे करोगे तो आपका वन लाइनर याद करने के लिए ठीक हो जाएगा एग्जाम के दिन, ठीक है। तो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखो, इसमें लिखो आप लोग रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, जाड़ गंगा और आकाश गंगा, ठीक है। रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, जाड़ गंगा, आकाश गंगा, रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, जाड़ गंगा और क्या लिखोगे आप लोग, आकाश गंगा। इसके अलावा क्या लिखोगे, भिलंगना, जाड़ गंगा को जाह्नवी बोलते हैं, ठीक है, भिलंगना और सिया गंगा, सिया गंगा और भिलंगना, ठीक है। क्या क्या लिखा आपने, जाड़ गंगा लिखा होगा, मिलुन गंगा लिखा होगा, इसके अलावा आकाश गंगा और जाड़ गंगा या जाह्नवी, भागीरथी और सिया गंगा, ये प्रमुख नदियां हैं। तो भागीरथी की अगर वो सहायक नदियां पूछता है तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। क्या क्या लिखा होगा आपने, एक जैसे आपने फर्स्ट में क्या लिख दिया, एक कोई भी आगे पीछे लिख दो, सब चल जाता है, ठीक है। तो भागीरथी की सहायक नदी का भी पूछ देगा, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, तो स्पष्ट तौर से आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो भागीरथी की सहायक नदियों के नाम आपने क्या क्या लिखे, रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, इसके अलावा जाड़ गंगा, आकाश गंगा, सिया गंगा और अंतिम कौन सी लिखी आपने इसके साथ साथ, जो ये भिलंगना है, ठीक है। वो कहाँ से निकलती है भिलंगना, आपको ये भी पता होगा। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है बच्चों, ये स्पष्ट तौर से पता होना चाहिए, वो है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, टिहरी में, ये मैंने आपको अच्छे से कवर कराया है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा किसकी लिखोगे बच्चों, एक ही जगह जो लिखने को बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अलग जगह न लिख के एक जगह आप लोग लिखो। दूसरा लिखो अलकनंदा की सहायक नदी है, क्या लिखोगे, अलकनंदा की सहायक नदियां लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग अलकनंदा, पहला क्या लिखा आपने, भागीरथी की सहायक नदियां लिखा, अगला लिखो आप लोग अलकनंदा की सहायक नदियां, अलकनंदा की सहायक नदियां, ठीक है। अगर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि इसकी सहायक कौन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अलकनंदा की सहायक नदियों में सीधे सीधे लिखो बच्चों, विरही गंगा, पहला लिखो विरही गंगा, दूसरा लिखो गरुड़ गंगा, तीसरा लिखो नंदाकिनी, चौथा लिखो बच्चों पश्चिमी धौली गंगा, अगला लिखो आप लोग पिंडारी, इसके अलावा लिखो पिंडारी नदी, ठीक है, पिंडा नदी जिसको बोलते हैं, अगला लिखो आप लोग मंदाकिनी, इसके अलावा लिखो सीर गंगा, सोनधारा और बालखिल्य, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही, भागीरथी वगैरह ये सब लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा आपने, विरही गंगा, अब सरस्वती वगैरह तो आपको पता ही है, मैंने कई बार लिखाया भी है, तो आप सीधे सीधे लिखो विरही गंगा, इसके अलावा गरुड़ गंगा, साथ ही साथ नंदाकिनी, पश्चिमी धौली गंगा, पिंडा नदी, मंदाकिनी नदी, सीर गंगा और सोनधारा व बालखिल्य, ये सब किसकी है बच्चों, अलकनंदा की सहायक नदियां है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है बच्चों भागीरथी अलकनंदा के बाद, वो आता है यमुना की सहायक नदियां, क्या लिखोगे, यमुना की सहायक नदियां। अगला क्या लिखोगे आप लोग,
यमुना की सहायक नदी। अब यमुना में कौन कौन से आएगा वो लिखना है, ठीक है। यमुना की सहायक नदियां बच्चों लिखो हनुमान गंगा, और सिर्फ उत्तराखंड के अंदर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बाहर नहीं, उत्तराखंड के अंदर लिखो, उत्तराखंड में लिखो यमुना की सहायक नदियां, उत्तराखंड से बाहर नहीं, ठीक है। लिखो हनुमान गंगा पहला, दूसरा लिखो कृष्णा गंगा, कृष्णा गाड़, तीसरा लिखो भद्री गाड़, चौथा लिखो कुंटा, फिर लिखो गिरी, गिरी गंगा, टोंस, आसन और ऋषि गंगा। ये सब किसकी है बच्चों, यमुना की। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ ही लिखते रहना, ठीक है। यमुना की सहायक नदी आपने क्या क्या लिखी, सबसे पहले लिख लो यमुना की कौन सी लिखोगे, हनुमान गंगा, उसके बाद लिखो कृष्णा गाड़, तीसरा लिखो भद्री गाड़, उसके बाद फोर्थ नंबर में कौन सी लिखोगे, कुंटा लिखोगे, फिफ्थ नंबर में लिखो गिरी गंगा, छठी लिखो टोंस, सातवीं लिखो आसन गंगा, आठवीं लिखो ऋषि गंगा। ये उत्तराखंड में क्या है बच्चों, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और ये आपको एक एक चीज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। यमुना की सहायक नदियां। तीसरा आपने लिखना है बच्चों गंगा की सहायक नदियां। कौन सी लिखोगे, थर्ड, गंगा की सहायक नदी। कहाँ, उत्तराखंड में गंगा की सहायक, और कहाँ के अंदर लिखो आप, यूके, उत्तराखंड के अंदर लिखना है कि गंगा की इनमें से कौन सी प्रमुख सहायक नदियां, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो लिखो गंगा की सहायक नदियां बच्चों भागीरथी, अलकनंदा, रतमऊ, सोन, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा तो गंगा तो खुद ही कहलाती है, इसलिए डी भी लिखोगे चल जाएगा। गंगा किससे मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा से मिलती, तो ऑलमोस्ट उसी की सहायक नदियां, खुद ही वो भागीरथी अलकनंदा है, तो भागीरथी और अलकनंदा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगला लिखो आप रतमऊ, सोन, चंद्रभागा, ठीक है। रतमऊ, सोन और चंद्रभागा, चंद्रभागा ऋषि, रतमऊ, सोन और चंद्रभागा, ठीक है। ये किसकी है बच्चों, ये है अपने आप में गंगा की सहायक नदियां उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों गंगा की सहायक के बाद अगला लिखो आप लोग काली की सहायक। काली की सहायक मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा पीछे अगर आप पेज पलटोगे तो काली की सहायक आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। काली की सहायक नदियां, यानी उत्तराखंड में काली की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसके नाम आपने लिखने, वो लिखो कुंठिया गंटी, लिखो क्या लिखोगे सबसे पहले, कुडियांगटी, कुडियांगटी लिखो सबसे पहले, क्या लिखोगे, कुडियांगटी, ठीक है। पहला लिखना, कल भी मैंने कराया था आपको। दूसरा लिखो कुडियांगटी के बाद पश्चिम पूर्वी धौली गंगा, क्या लिखोगे, पूर्वी धौली गंगा। तीसरा लिखो बच्चों गौरी गंगा, क्या लिखोगे, गौरी गंगा। चौथा लिखना आप लोग सरयू, पांचवा लिखना लोहावती, और छठा लिखना बच्चों लधिया, ठीक है। ये किसकी है, काली की। तो क्या क्या लिखा काली की आपने, एक लिखो कुंडियांगटी, कुंडियांगटी, ठीक है, कुंडियांगटी लिखो, साथ ही साथ पूर्वी धौली गंगा लिखो, सरयू लिखो, इसके अलावा गौरी गंगा लिखो, लोहावती लिखो और लधिया लिखो, ठीक है। ये काली की सहायक है, और जिसको नहीं अगर पता है काली की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने ये सब चीजें आपकी काली की सहायक नदियां भी लिखी हुई है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों सरयू की सहायक, गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार, ठीक है। सरयू की मैं मेन लिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसे तो कई नदियां हो जाएंगी, ठीक है। सरयू की लिखो गोमती, गोमती लिखो, पूर्वी रामगंगा लिखो और पनार, मेन लिखना है हमने, ठीक है, वरना तो बहुत सी नदियां हो जाएंगी। सरयू की लिखो, कौन सी लिखा आपने, एक तो लिखा आपने पूर्वी रामगंगा, इसके अलावा पहले गोमती लिखा होगा, पूर्वी रामगंगा, तीसरा पनार, ठीक है। अगला लिखना बच्चों जो मतलब उसकी तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, गौरी गंगा की सहायक आप कॉमेंट सेक्शन में लिखना, देखता हूँ कितना ध्यान रखते हो। कल मैंने पढ़ाया था आपको गौरी गंगा की सहायक नदियां, 3 नदियों के नाम लिखो जो गौरी गंगा की सहायक है, कमेंट सेक्शन में लिख लेना। गौरी गंगा की सहायक नदियां, जो प्रमुख 3 गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं, उनके क्या क्या नाम है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आपको कल बताया था, उसमें मैंने क्या कहा था, गौरी गंगा की सहायक नदियां आपको कवर कराई थी, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों, जो नेक्स्ट लिखोगे आप वो लिखोगे पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां, पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा की सहायक, ठीक है। पश्चिमी नहीं कहा मैंने, पूर्वी धौली गंगा जो कौन सी है, जो काली नदी के साथ बहती है, ठीक है, मतलब उसकी सहायक, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां लिखो, ठीक है। इसमें लिखो पहला आप लोग लिस्सर नदी, क्या लिखोगे, लिस्सर। दूसरा लिखो नांदारमा, नांदारमा लिखो, लिस्सर नदी लिखा आपने, लिस्सर, नांदारमा लिखो, लिस्सर लिखना पहले, ठीक है। पहली नदी कौन सी लिखोगे, लिस्सर लिखोगे। दूसरी कौन सी लिखोगे, नांदारमा, क्या लिखो, नंदारमा लिखो, नंदारमा, ठीक है। तीसरा लिखो सेलियांगटी, और चौथा लिखो कंचुतीज, ठीक है। क्या लिखोगे, मतलब सेलियांगटी लिखोगे, और लास्ट क्या लिखोगे, कंचुतीज, ठीक है, कंचुतीज लास्ट वाला, सेलियांगटी के बाद कंचुतीज, ठीक है। ये भी किसकी सहायक है बच्चों, पूर्वी धौली गंगा की है, ठीक है। कंचुतीज भी किसकी है, लिस्सर, कंचुतीज और सेलियांगटी और नांदारमा, ठीक है, ये किसकी है, सबके साथ पूर्वी धौली गंगा की, ठीक है। इसके अलावा अंतिम नदी है बच्चों सोंग नदी, जो दून घाटी में बहती है, इसमें लिखो सोंग नदी। ये कहाँ पर प्रवाहित होती है बच्चों, यह नदी लिखो, यह नदी दून घाटी में प्रवाहित होती है, यह नदी
दून घाटी में प्रवाहित होती है, जिसकी प्रमुख सहायक नदियां लिखो। यह नदी दून घाटी में प्रवाहित होती है, जिसकी प्रमुख सहायक नदी लिखो सिसवा, वाल्दी और विद्यालन्य है। ठीक है, सिसवा, वाल्दी, क्या लिखोगे, सिसवा, सिसवा। ठीक है, दूसरा लिखो वाल्दी। कई बार पूछ भी देता है, परीक्षा में भी दे रखा है कि सिसवा व वाल्दी किसकी सहायक नदी है, तो सोंग नदी की। ठीक है, तो सिसवा, वाल्दी और क्या लिखो, विद्यालन्य। ठीक है, विद्यालन, विद्यालन। ठीक है, विद्यालन भी किसकी सहायक नदी है अपने आप में, ये इसकी किसकी, सोंग, जो घाटी में बहती है सोंग नदी दून घाटी में, उसकी सहायक है। ठीक है, अब 3 चीज बता रहा हूं बच्चों। एक कोसी की सहायक लिखो, आप कोसी नदी के बारे में लिखो, कोसी नदी, इसको कोसी नदी हेडिंग रखो, इसको लिखो, इसको, इसकी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। यानी कुमाऊं में जो कोसी नदी की घाटी है बच्चों, वहां पे बहुत अच्छी धान की फसल बताई जाती है, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, और पानी जो है उसको इजीली मिल जाता है कोसी नदी से। तो कोसी नदी की जो घाटी है उसको कुमाऊं में क्या बोला जाता है बच्चों, ये धान का कटोरा बोला जाता है। ठीक है, लिखो कोसी नदी, इसे, इसकी घाटी को लिखो, इसकी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, धान का कटोरा, क्या लिखा आपने, इसकी, इस घाटी को, इस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं, इसकी घाटी। ठीक है, सहायक नदी अगर आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा तो नहीं है बच्चों, लेकिन देवगाड़, मिलोनगाड़ और सुमालीगाड़ है। ठीक है, देवगाड़, मिलोनगाड़ लिखो, सहायक नदी देवगाड़, मिलोनगाड़। अगर पूछता है कि देवगाड़ किसकी सहायक है या मिलोनगाड़ किसकी सहायक है, या अपने आप में किसका नाम पूछता है, सुमालीगाड़, ये किसकी है बच्चों, सुमालीगाड़। ये है सबके सब इसकी सुमाली गाड़, ये किसकी है, कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और आज के दिन की अंतिम चीज, 3 नदियां लिखूंगा बच्चों, 4 नदियों के नाम। इसको कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको लिखो वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पश्चिम से पूर्व इनका नदी का क्रम क्या होगा। पहला लिखना है बच्चों आपको क्या, दाबका, दूसरा लिखना है बाकरा। ठीक है, ये लिखो, इस नदी को लिखो दाबका, दाबका, और इस नदी को लिखो बाकरा। पहला क्या लिखा आपने, दाबका नदी लिखी, दूसरा लिखी बाकरा, तीसरा क्या लिखोगे बच्चों, गौला, और चौथा लिखोगे देववा नदी। ठीक है, गौला लिखो और चौथा लिखोगे क्या, देओहा। ठीक है, गौला और ये देओहा। ठीक है, देओहा नदी। ठीक है, क्या लिखोगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर लिखोगे बच्चों। पहला लिखा आपने दाबका, दूसरा बाकरा, तीसरा गौला और चौथा देओहा लिखो। देओहा जो होगी ये चौथी होगी। ठीक है, ये जो नदी है बच्चों, ये वाली, ये बाजपुर के पास से उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, यानी ये नैनीताल जनपद से निकलती है, नैनीताल के गर्म पानी के स्थान से। जैसे ये नैनीताल लिख लो, यहाँ पर कहीं गर्म पानी है, आपने अगर पता होगा, जिसको खैरना के पास, वहां कहीं से निकलती है, और ये बाजपुर के आसपास से क्या हो जाती है, इस दिशा में बह के बाहर हो जाती है। ठीक है, जो दूसरा बच्चों बाकरा नदी है, वो कहां से निकलती है, बाकरा नैनीताल से, जो कि खानपुर से बाहर हो जाती है। ठीक है, ये भी नैनीताल जनपद से ही है। गौला नदी, इसके नदी, ये भी नैनीताल जनपद से, यहाँ क्या है, हल्द्वानी शहर इसी के किनारे होता है, काठगोदाम, और ये कहाँ शिक्षा से बाहर हो जाती है। और देवोहा जो नदी है, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों इस तरीके से, तो इसका क्रम पूछता है, ये ध्यान रखना, देवा नदी। ठीक है, ये भी कहीं नैनीताल जनपद से ही संबंधित है, तो ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लिखो। ये कहाँ जाती, क्या करती है वो नहीं, आपको ये क्रम पूछता है कई बार इस तरीके से, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आपका एक क्रम पूछता है। ये था बच्चों मोटा मोटा एक अनुमान उत्तराखंड के नदी तंत्र का। अगर आपने ये क्लासेस 4-5 क्लासेस सही से देख ली, तो बेसिकली क्वेश्चन इसकी सहायक नदियां, नदियों का क्रम और इस पे जो बने प्रयाग वगैरह ये सब हैं। अब आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी या जो भी किताब आपके पास है मेरी, जब तक कि उत्तराखंड की, जैसे इसके बाद नदी परियोजना वाला एक टॉपिक दूंगा, जब तक उसके बाद नई वीडियो नहीं आती, यानी उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी में आएंगे, तो आपका नदी तंत्र, उसका प्रैक्टिस, उसके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए। तुरंत ChatGPT वगैरह खोलना, उससे पूछना, उत्तराखंड नदी तंत्र से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और हार्ड पीसीएस लेवल के क्वेश्चन दोगे ना, तब वो क्वेश्चन वगैरह बना के, एमसीक्यू बना के आपको प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही कवर होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।